इंडिया की बैटिंग आती है, जरा इसके बारे में बातें करते हैं। जो स्टार्ट दिया है फिर से, मतलब आज लग रहा था कि क्या ये रोहित शर्मा का आखिरी इनिंग होने वाली है, और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग भी रहा था भाई थोड़ा बहुत। हाँ, क्या कहोगे? सी ऑनेस्टली रोहित शर्मा, आई वुड से आफ्टर द न्यूजीलैंड गेम उनके हाव भाव में थोड़ा बदलाव मैंने देखा है। जो ग्रुप स्टेज न्यूजीलैंड का मैच था? नहीं, जो टेस्ट सीरीज हारे थे हम लोग। अच्छा, ओके। मतलब आई थिंक उन्हें लगता है कि यार आई एम नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल। जो चीज़ मैंने करी इंडियन क्रिकेट के लिए, जो जर्नलिस्ट हैं आसपास प्लस जो पब्लिक भी, इंक्लूडिंग जो भी ट्विटर पे होता रहता है या फिर जैसे पब्लिक रिएक्ट करती है, आई थिंक उनको ऐसा लगता है कि मुझे अपना ड्यू मिला नहीं है इस टाइम पे, जितना मैंने करा है। पीपल आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट, एंड आई गेट द सेंटिमेंट वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा अब्यूजिंग हो जाती है रोहित शर्मा को लेके। लोग ओवर द टॉप जाके चीज़ें बोलने लग जाते हैं और बहुत जल्दी जजमेंट पास करने लग जाते हैं। उसके बाद से रोहित शर्मा इवन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैज नॉट बीन द सेम हमेशा। वरना एक बहुत ही रोहित शर्मा की बड़ी कैजुअल सी चीज़ें होती हैं कि अरे ठीक है यार, मज़ा नहीं आया देखने में, इसका ये वो करके बातें करते हैं। उसके बाद से जब वो चैंपियंस ट्रॉफी का शायद जो पहला मैच था, उसके बाद उनने बोला था, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये चीज़ बोली थी कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट। जब उनने बोला था कि इंग्लैंड वाली सीरीज में थी वो चीज़ कि इतने टाइम बाद आप वाइट बॉल फॉर्मेट में आ रहे हो, लग रहा था। हाँ, कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट। ऐसे टाइप की चीज़ें यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम रोहित शर्मा। जो मैच के बाद उनने फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसकी बात भी करेंगे बाद में, बट मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को थोड़ा गंदा फील हुआ इस चीज़ को लेके कि मुझे तमीज़ से बात नहीं करी जा रही मुझसे। एंड सो जब वो बैटिंग करने आए थे, ये देख के मुझे लग रहा था इनके टूर्नामेंट में कि दिस कुड पोटेंशियली बी माई लास्ट मैच। अब वो है या नहीं है मुझे नहीं पता वो, एंड सो आई हैव टू प्ले लाइक दैट एज वेल। एंड दैट इज़ वाई हमने देखा कि उनके अप्रोच में चेंज था। स्टार्टिंग में 2-3 बॉलें थोड़ी मिस हुई थी, थोड़ा सा वो था कि क्योंकि बॉल भी स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है पकड़ना, बट उसके बाद जब उनने वो पुल का एक छक्का मारा था, उसका था कि भाई यार ये आ गया। जो लोग कहते रहते हैं कि फाइनल उत्पात देखना हमें, उत्पात उनने मचा दिया भाई फाइनल वाले मैच में। बट ये वेरी ऑनेस्टली फ्रॉम आउटसाइड ये देख के काफ़ी अच्छा लगा है कि हाउ दिस मैन एट द एज ऑफ 38 ऑल्सो is growing in this tournament. कैसे he still willing to put in those performances and efforts कि वो टीम के अंदर बने रहे। he never takes his position for granted, and हमेशा टीम इंडिया कैसे बेटर कर सकती है उसके बारे में ही सोचते हैं। अच्छा, आज बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था ये कि जिस तरीके से उन्होंने खेला है, ये इट इज अ फॉर अ बिग डिबेट, क्योंकि ये टिपिकल वो नहीं था बिल्कुल नहीं था। आज एक बहुत ही कॉन्सर्टेड एफर्ट मुझे दिख रहा था टुवर्ड्स लीविंग द बॉल्स। एग्जैक्टली, पहले के 5 ओवरों में जब विलोरोक की बॉल थोड़ी सी मूवमेंट लेके बाहर जा रही थी, वही थोड़ी वॉबली सीम होती है, कुछ बॉलें अंदर आती हैं, कुछ बाहर निकलती हैं। उनका शेप नेचुरली होता है कि स्विंग होके बाहर निकलेगी राइट हैंडर से। तो उन्होंने कई सारी बॉलें लीव भी करी हैं स्टार्टिंग में। उसको ये नहीं सोचा कि मैं कवर्स के ऊपर से छक्का मार दूंगा वहाँ पे एंगल के साथ। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने के लिए कि ही वाज वेटिंग फॉर द करेक्ट बॉल। इनफैक्ट मुझे याद है बीच में एक बॉल थी, अब वो शायद नेथन स्मिथ पे थी या फिर जेमिसन पे थी वो सारी, जब वो स्टेप आउट करके एक ब्लाइंड लॉक करते हैं और वो विकेट के जस्ट ऊपर से निकलती है। और उसके बाद दोबारा वो मेंटल रीसेट हो गया कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। और जो पहले 10 ओवर उन्होंने बैटिंग करी है, अल्टीमेटली शुभमन गिल के पहले 10 ओवर में सिर्फ 10 ही रन थे। डोमिनेट 1 सेकंड रोहित शर्मा नहीं करा, 49 रन उनकी थे। मतलब वर्चुअली पहले 10 ओवर में उन्होंने अपनी 50 पूरी मार भी दी है। पर इंडिया का यूजुअली जो हम देखते हैं कि 70-75 रन होते हैं, वो 64-63 कुछ ही थे। अब देखो, ये इट इज अप फॉर बिग डिबेट कि क्या रोहित शर्मा को ऐसे ही खेलना चाहिए या फिर जो उनका अग्रेसिव टेम्पलेट था, क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरीके से आउट भी हुए हैं, बहुत ही रेकलेस शॉट था। हाँ, आई थिंक वो तो इट वाज अनकॉल्ड फॉर भाई, करेंगे उसकी बात करेंगे। बट जो उन्होंने दिया है स्टार्ट हमें, इससे बेहतर स्टार्ट आप नहीं मांग सकते थे अपने ओपनर से। 100 रन की आपने स्टैंड दे दी है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई कॉल इनोवेशन। जो मैंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये चीज़ बोली थी पॉडकास्ट में कि इंग्लैंड वाले जो 100 थी उनकी, हाँ, कि रोहित शर्मा जब भी वापस आते हैं किसी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए, तो हमेशा अपनी टेक्निक में, अपनी कप्तानी में कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आते हैं। जैसे इसी टूर्नामेंट में हमने उनकी कप्तानी को ग्रो होते हुए देखा कि उन्होंने धीरे धीरे करके एग्रेसिव फील्ड्स भी सेटअप करी हैं। बैटिंग में भी, मतलब भाई 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल वाज स्कारिंग फॉर हिम। बहुत बड़ा स्कार था उनके ऊपर। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं शायद वो भी प्ले कराएगा। मुझे लगा था भाई ये कि मतलब उस टाइम पे तो चलो तब भी समझ में आता है, क्योंकि
गिल पहले आउट हो गए थे, फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली की पार्टनरशिप थी जिसमें विराट कोहली आगे निकल गए थे। यहाँ पे गिल आउट हुए, फिर विराट कोहली आए, वो तुरंत आउट हो गए। उसके बाद उनको दिमाग में ये चीज आई होगी भाई कि आई कैन नॉट लेट दिस हैपन अगेन। एक कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट का होता है भाई कि अगर मैं यहाँ पे आउट हो गया, आई एम एन एक्सपीरियंस प्लेयर, इतने टाइम से मैं इतने सारे टूर्नामेंट्स खेलता आ रहा हूँ, आई कैन नॉट लेट दिस हैपन अगेन। तो वो कुछ ना कुछ तो प्लान करा होगा कि भाई मुझे अब थोड़ा लंबा खेलना है। जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चीज बोली है, क्या बोली बताओ? उन्होंने ऐसे करके बोला है कि पहले बात तो उनसे इंटेंट के बारे में पूछा गया था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि यार जैसी इंटेंट ये होती है, जैसा गेम स्टाइल मैंने रखा है अपना कि पहले पावर प्ले मुझे मैक्सिमाइज करनी है, पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना है, इसमें हमेशा एक वो लक फैक्टर होता है, कभी आप जल्दी आउट हो जाओगे, कभी आउट नहीं होगे। फिर उनने ऐसा बोला कि इफ यू लुक एट माई बैटिंग इन दिस गेम, पहले 10 ओवर का मैंने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करा, और फिर उनने बोला कि जब मैं मारने गया अल्टीमेटली, तो फिर मैं वैसे ही अपनी इंटेंट को लेके चल रहा था और फिर उसके चक्कर में मैं आउट हो गया। तो अल्टीमेटली उनका पॉइंट अपनी इंटेंट को लेके था, बट उसके अंदर ही उनने ये गिव अवे कर दिया कि भाई पहले 10 ओवर के अंदर मैंने अपनी बैटिंग चेंज कर दी थी, क्योंकि मुझे आई वॉन्टेड टू बैट फॉर लॉन्ग, ये चीज़ उन्होंने बोली है। तो आई डू थिंक कि ये बिल्कुल भी बैटिंग वो तो नहीं थी जो हमें वर्ल्ड कप फाइनल में देखने को मिली थी कि जो बॉल जहाँ दिख गई वहीं पे मैं मार दूंगा। एंड एट द सेम टाइम आई मतलब कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा उन्होंने बैटिंग स्टाइल चेंज क्यों करा, ये सही नहीं है। आई कॉल दिस इनोवेशन भाई। उनने अपनी पहले जो चीज़ें हो गई थी, उनकी गलती नहीं थी वर्ल्ड कप फाइनल में, कुछ अपना काम तो उनने करके दिया था, बट यहाँ पे उन्होंने रियलाइज करा कि भाई अगर सिर्फ मैं अपना काम कर दूंगा इसका ये नहीं है टीम जीत जाएगी, कभी कभी मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा। उसी का आप ये भी कह सकते हो 2019 में अपना काम उन्होंने बखूबी निभाया, पर तब हार गए। उसके बाद से लगातार उनकी कप्तानी में, उनकी टेक्निक में इनोवेशन होते हुए देखा है। ही हैज ग्रोन एज अ लीडर, ही हैज ग्रोन एज अ बैट्समैन, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। मतलब ये इनिंग्स में बहुत कुछ अच्छी चीजें थी रोहित शर्मा से देखने के लिए। एंड ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब उन्होंने कहा कि मैंने 10 ओवर के बाद अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करा, मोस्ट ऑफ द इनिंग्स में वो पावर प्ले को मैक्सिमाइज करते हैं जब, तो वो पावर प्ले में आउट भी हो जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो हमने रेयरली देखा कि वो 10 ओवर के बाद बैटिंग करें भी ज्यादा। तो हमने इंग्लैंड वाले मैच में देखा था, वहाँ पे 100 आई थी। यहाँ पर भी आज 100 फॉर द टेकिंग थी भाई, मतलब आज कोई एक्सक्यूज नहीं है इस चीज का। बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, शायद ये एक नेक्स्ट अब एक टियर होने वाला है, एक नेक्स्ट 27 वर्ल्ड कप तक हम लोग देखेंगे। अच्छा अब डिफरेंट हो रहा है थोड़ा, कि अभी तक था कि पहले 10 ओवर सर्वाइव करो और फिर टेक ऑफ टुवर्ड्स द 200, फिर था कि अब पहले के 10 ओवर को जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो करो। अब है कि हाँ 10 ओवर को मैक्सिमाइज करना है, होपफुली बैटिंग आफ्टर दैट ऑल्सो, एंड तब अपना अप्रोच चेंज करोगे, तब आप पूरा लंबा खेलने के लिए जाओगे। शायद ये एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन हमें रोहित शर्मा का देखने को मिला। मतलब मैंने लास्ट टाइम रोहित शर्मा को इतने रन मारते हुए 100 की कम की स्ट्राइक रेट से अल्टीमेटली, वो मैंने शायद लास्ट टाइम वो 2023 वर्ल्ड कप इंग्लैंड वाले मैच में देखा था। हाँ। जब उनने वो 100 नहीं 80 समथिंग बनाए थे, तब भी उनने 100-110 बॉलें ली थी। उसके बाद से मैंने 100 की स्ट्राइक रेट से कम मारते हुए रोहित शर्मा को डायरेक्टली अब देखा है। एक मुझे और मैं चीज़ यहाँ पे न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, जो मुझे थोड़ी 1 सेकंड टैक्टिकल इनएफिशिएंसी दिखी, आपने विलोरोक से स्टार्टिंग में से 2 ओवर कराए, क्या था भाई? मतलब वन ऑफ योर बेस्ट बॉलर्स, उनको आपने इतना कम कराया है। वन ऑफ क्या है, ही वाज योर बेस्ट बॉलर अभी ऑन पेपर। मतलब अब वो नहीं है, मैट हेनरी नहीं है, पेसर्स की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 2 ओवर वहां पे डलवाए, मेरे को पर्सनली समझ में बिल्कुल नहीं आया ये। काई जेमिसन का से वो कराना, ही वाज नॉट लुकिंग एज इफेक्टिव एज विलोरोक। और नेथन स्मिथ से बॉलिंग कराना, तो उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। पहली 2 ओवर में कितनी पिटाई हुई उनकी, क्या फायदा हुआ बॉलिंग कराने का। तो वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईजी रूम भी मिल गया रोहित शर्मा और शुभमन गिल का वहां पर। उसके बाद हमने प्रीव्यू में क्या कहा था कि दे वुड वांट टू हैव रचिन एंड सैडनर बोथ इन बॉलिंग इन टैंडम। तो ब्रेसवेल से पहले हमने एक्चुअली में देखा कि रचिन रविंद्र बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। एग्जैक्टली वही है जो हम सोच रहे थे। इनफैक्ट अगर मैं इसको वेरीफाई भी कर लूँ साथ के साथ, तो दैट इज व्हाट यू सी, ब्रेसवेल से पहले बॉलिंग रचिन रविंद्र करने के लिए आए। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।